Hey everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is Bhagwati. Guys, मैं लास्ट 2 वीक से वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया, कुछ काम में बिजी था और अब जाके इस समय मिला है वीडियो बनाने का। और जो हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो एक फिग्मा की क्लास होगी, फिग्मा डिज़ाइन की। हम बेसिकली एक ईमेल रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे फिग्मा में। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि ईमेल टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, और डिज़ाइन तो सेम होता है, राइट। हम जो फिग्मा में डिज़ाइन बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव करने के लिए, क्योंकि हमें ईमेल टेम्पलेट्स को डेवलपर फ्रेंडली बनाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जब हम डेवलप करते हैं ईमेल को, जो ईमेल प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करते। जैसे अगर हम बैकग्राउंड डालते हैं तो बहुत सारे ईमेल प्लेटफॉर्म पे वो सपोर्ट नहीं करता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी एलिमेंट को सेट करते हैं, उनको मोबाइल पे रेंडर करने के लिए हमें मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे ब्राउज़र पे या ईमेल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं करता है। तो इन्हीं चीज़ को हम ध्यान में रख के एक ईमेल डिज़ाइन को, उसका रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करेंगे। और अगली क्लास में मैं जो ईमेल टेम्पलेट हम लोग आज क्रिएट करेंगी, उसको अगली क्लास में मैं HTML या MJML में क्रिएट कराऊंगा, जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, मैंने यहाँ पे एक ईमेल क्रिएट किया है, ईमेल टेम्पलेट क्रिएट किया है, और जो कि बहुत ही सिंपल है। और हम जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी के थीम को मैंने यूज़ किया है, सेम कलर का यूज़ किया है। ऊपर एक हेडर होता है, उस पर एक लोगो होता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ये कैसे मैंने बनाया है। देखिए, ये फ्रेम है, सबसे बाहर का फ्रेम। उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स है। सपोज करो कि ये नीचे एक बटन मैंने लास्ट में क्रिएट किया था, ये वाला, इसको भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बटन है। देन उसके बाद वीडियो बैनर है, ये वाला बैनर है। देन हेडर का सेक्शन ऊपर है। आइकन्स है, आइकन का सेक्शन ये वाला है। एंड डिस्क्रिप्शन ये वाला कुछ ऐसा यहाँ पे डाला है। एंड फुटर है, फुटर में कुछ भी नहीं है, बस रिगार्ड्स का मैसेज है। यही एक सिंपल सा टेम्पलेट है। मैं हमेशा अपने डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल रखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जो कि ईमेलर जो बने होते हैं। अगर आप फिग्मा को, यहाँ पे एक मेल आया है, इसमें अगर आप देखोगे, मेरे को एक सिंपल एक ईमेल का फॉर्मेट अगर आप देखोगे डिज़ाइन, तो ये कुछ ऐसा है, बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट है। और हमें ये बेसिकली क्लिक करने होते हैं। मार्केटिंग के यूज़ के लिए काम आता है बेसिकली ईमेल टेम्पलेट्स। ठीक है, लेकिन बहुत यूज होता है। अगर आप किसी भी एमएनसी में या फिर किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो लोग ईमेल्स भेजते हैं मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ताकि लोग उनके वेबसाइट पे या उनके जो प्रोडक्ट है उन पे जा सके। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन है, इसको हमें रिस्पॉन्सिव करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं इसको अगर छोटा या बड़ा करता हूँ, स्क्रीन साइज डिसाइज करता हूँ, तो ये अभी छोटा या बड़ा करने पे रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ओके, रिस्पॉन्सिव जब भी हम कोई ईमेल क्रिएट करते हैं, तो जो उसका एग्जैक्ट साइज होना चाहिए विड्थ में, वो हमेशा 600 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, 600 पिक्सल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ इस ईमेल को, तो इसका साइज भी चेक कर लेते हैं कितना है। ओके, सो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ये 650 पिक्सल का है। ठीक है, मतलब 650 या 600 के आसपास हमें रखना पड़ता है। अब हम इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव। और फिग्मा में आपको पता है कि हम जब भी कोई डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करते हैं तो ऑटो लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑटो लेआउट का ऑप्शन आता है। तो मैंने ये क्लास पहले पढ़ाई है, अगर आप देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए। यहाँ पे जो फ्रेम है, सबसे टॉप का जो फ्रेम है, देखो एक फ्रेम है, इसके अंदर पूरा कंटेंट है, राइट। इस फ्रेम को मुझे ऑटो लेआउट करना है सबसे पहले। ठीक है, मैंने ये ऑटो लेआउट ऐड कर दिया इस फ्रेम में। यहाँ पे देखो जो आइकन है वो ऑटो लेआउट का बन गया, करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं ऑटो लेआउट के अंदर, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें हमेशा ये वर्टिकल ही सेट करना होगा, क्योंकि कंटेंट नीचे की तरफ है, ना कि रो में है, करेक्ट।
अलग अलग जो रो हैं जो नीचे की तरफ है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही मैं इसको ऑटो लेआउट करता हूँ तो देखो स्पेसिंग का थोड़ा इश्यू आ गया है बॉटम से एंड टॉप से तो नहीं है। अब हमें ये हेडर सेक्शन को, जो हेडर फोल्डर है, इसको भी ऑटो लेआउट सेट करना होगा। अच्छा, हेडर में क्या है, एक लोगो है और एक छोटा सा ग्राफिक्स है। ओके, मैं बिकॉज मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार अनडू कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको ही डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड इस वाले जो फ्रेम है 14 पे, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं रेफरेंस के लिए। तो मैंने बताया सबसे पहले हम इसको, जो टॉप का फ्रेम है, इसको हम ऑटो लेआउट कर देंगे, वर्टिकली ऑटो लेआउट करेंगे। देन हमारे पास जो हेडर सेक्शन है, अगर आप देखोगे हेडर सेक्शन में लोगो है एंड देन ग्राफिक्स है, छोटा सा यहाँ पे छोटा सा ग्राफिक्स आ रहा है। इस हेडर को भी हम ऑटो लेआउट कर देंगे, राइट, जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट किया। एंड देन मैं इसको जो हब कंटेंट है, यहाँ पे जो फिक्स्ड विड्थ हब कंटेंट्स एंड फिल कंटेनर है, अब देखो मैं तो ये टॉप का फ्रेम है, इसको अगर मैं छोटा करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, सब कुछ फट सा रहा है। तो हमें करना क्या है, जो ये हेडर का सेक्शन है, इस हेडर के सेक्शन को करना है फिल कंटेनर, यानी कि जितना हमारे पास स्पेस होगा उतना वो फिल हो जाएगा, करेक्ट। तो अब मैं इसको छोटा करूँगा तो देखिए हमारा हेडर भी ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है, करेक्ट। तो इतना हमने क्रिएट कर दिया, हेडर सेक्शन हमने ऑटोमेटिकली, जो कि ऑटो लेआउट से हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया। अब बात करते हैं ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट यहाँ पे देखो, एक इस ग्रुप के अंदर, डिस्क्रिप्शन ग्रुप के अंदर दो कंटेंट बॉडी है, एक टॉप का बॉटम का, एक टॉप का है। ठीक है, मैं इसको कैसे कर देता हूँ। ठीक है, एक टॉप का है एंड सेकेंड का है, नीचे वाला है। अब इस डिस्क्रिप्शन को भी हमें ऑटो लेआउट सेट करना है और मैंने इसको ऑटो लेआउट सेट किया। अब देखो मैं इस फ्रेम को वापस से रिसाइज करता हूँ तो हमारा कंटेंट अभी भी ओवरलैप हो रहा है, करेक्ट। तो हमें करना क्या है, जो ये बॉडी डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन ग्रुप को भी फिल कंटेनर कर देना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं इसको रिसाइज करता हूँ, अभी भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो ये बॉडी टेक्स्ट है, ये बॉडी टेक्स्ट, इस बॉडी टेक्स्ट को भी हम दोनों टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जाके फिल कंटेनर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कंटेंट रेंडर हो रहा है इनसाइड दैट ग्रुप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हमें साइड से ही स्पेस चाहिए। इस जो ये ऑटो लेआउट का जो ग्रुप है, इसके अंदर हमें स्पेस चाहिए लेफ्ट एंड राइट से। लेफ्ट एंड राइट से स्पेस देने के लिए अगर आप ऑटो लेआउट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्पेस आ रहा है, यहाँ पे मैं 16 पिक्सल का स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्पेस मिल गया एंड यहाँ से भी स्पेस इसको मिल गया है 16 पिक्सल का, देखो ऊपर आ रहा है, करेक्ट। तो ये सेक्शन हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया, हेडर सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब मैं इसको रिसाइज करूँगा तो कंटेंट ऑटोमेटिकली ड्रैग होके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टू ग्रुप, हमने लेआउट ऑटो लेआउट से सेट कर दिए। अब आता है वीडियो बैनर। ठीक है, वीडियो बैनर के अंदर क्या है हमारे पास देखो एक प्ले का आइकन है, देन एक लोगो है एंड ये बैनर का टेक्स्ट है एंड मैप, जो पीछे मैप है वो है। हमें करना क्या है, ये जो वीडियो बैनर है इसको भी ऑटो लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो विड्थ है इसको करना है फिल कंटेंट, जो कि हमारा टॉप का जो फ्रेम है उसके अंदर जो फिल हो जाए, करेक्ट। अब क्योंकि हम इसको एज ए इमेज भी अपने HTML में डाल सकते हैं, तो हमें इसको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। पहले जो मैं टॉप का जो फ्रेम है इसको मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो ये कंटेंट है, सबसे पहले ये जो लोगो है, इस लोगो को एज ए ऑटो लेआउट या फिर हम इसको एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, हम किसी भी लेआउट के अंदर अपने कंटेनर को या जो भी उसके अंदर इनसाइड जो भी एलिमेंट है उसको
किसी भी स्पेस पे रख सकते हैं, किसी भी जगह पे हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब अगर आप देखोगे हम इसको एज ए स्पेस को छोटा बड़ा करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। हमारा जो लोगो है वो ओवरलैप हो रहा है या हाइड हो रहा है हमारे कंटेनर से, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये जो वे लोगो है इसको पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ, एंड इस वे लोगो को मैं बनाऊंगा ऑटो लेआउट, ठीक है। और इसको मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे। मैं इसको अगर देखो तो मैं यहाँ पे फिर कंटेनर करता हूँ, वो जो हमारा टॉप का जो वीडियो प्लेयर का जो फ्रेम है इसको मैं कंटेंट को राइट साइड में सेट कर दूंगा लाइक दिस वन, ठीक है। और इसमें जो स्पेस होगा लेफ्ट एंड राइट से वो 16 पिक्सल का स्पेस होगा। तो आप देखोगे तो हमारा जो लोगो है वो थोड़ा इधर आ गया, करेक्ट। अब हम इसको जो फ्रेम 14 है इसको अगर मैं रिसाइज करता हूँ तो हमारा लोगो वहीं पे जहाँ पे था वहीं पे रह रहा है, मतलब वो ओवरलैप या फिर हाइड नहीं हो रहा है हमारे फ्रेम के अंदर। तो ये हमने बेसिकली हमको इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए हमें बैनर का इस्तेमाल डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं इस वीडियो प्लेयर को जाके सीधे एक्सपोर्ट करके अपने HTML में डाल सकता हूँ, क्योंकि इस पर लिंक होने वाला है, यानी कि इस पर कोई एंकर टैग लगेगा जो कि किसी और URL पे खुलेगा। क्योंकि मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग में ऐसे होते हैं, हम हमेशा लिंक ऐड करके अपने वेबसाइट पे या फिर किसी ऐप पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमें प्ले पे क्लिक करके यूट्यूब पे किसी और वीडियो प्लेटफॉर्म पे डालना है, ठीक है। तो ये एक इसका तरीका था। अब मैं जस्ट इसके नीचे जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो आइकन्स है इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ। अगर आप देखोगे अब तक हमने कितना रिस्पॉन्सिव कर दिया है, लाइक दिस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये आइकन्स वाला सेक्शन है, फोल्डर है, इसको भी ऑटो लेआउट सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऑटो लेआउट सेट किया, ठीक है। एंड जो कि हमारा बिल्कुल सेंटर में टॉप अलाइन सेंटर है, मैं इसको करना है फिल कंटेनर, ठीक है। जैसे ही फिल कंटेनर किया, टॉप बॉटम से जो विड्थ है वो 20 पिक्सल आ रहा है, हमें ये बेसिकली 16 पिक्सल करना है। एंड टॉप बॉटम से भी 16 पिक्सल करना है, ठीक है। अब जो ये प्ले आइकन्स हैं, जो ये आइकन ग्रुप है, आइकन ग्रुप को भी हमें करना है। देखो आइकन ग्रुप तो ये हो गया, जो आइकन्स थे उसके अंदर व्हाट्स इंक्लूड भी आ रहा था एंड आइकन ग्रुप भी आ रहे थे। अब जो आइकन ग्रुप है, इस ग्रुप को भी हमें करना है ऑटो लेआउट, ठीक है। और जो विड्थ होगी वो होगी फिल कंटेनर। अब जो हमारे आइकन है वो देखो ड्रैग हो गए, क्योंकि ये जो इनके बीच जो स्पेस है वो अगर आप देखोगे 34 पिक्सल का गैप है, इसको हम करेंगे 16 पिक्सल। एंड लेफ्ट एंड राइट से भी हम कर देंगे 16 पिक्सल, ठीक है। और अब हमें करना है, अब मैं अगर इसका जो ये फ्रेम है इसको अगर मैं रिसाइज करता हूँ तो ये जो हमारे जो आइकन के ग्रुप हैं वो देखो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको और लार्ज कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि हमारा जो आइकन ग्रुप का जो फ्रेम है ये लेफ्ट अलाइन लेफ्ट है। हमें करना क्या है, ये अलाइन सेंटर, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी हम ये जो फ्रेम है इसको अगर हम रिसाइज करेंगे तो हमेशा सेंटर में ही रहेंगे। देखो अभी 2 हो रहे हैं तो 2 भी सेंटर में आ रहे हैं, 2 के कॉलम भी सेंटर में आ रहे हैं, राइट। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया। अब बात करते हैं बटन की। बटन तो आई गेस रिस्पॉन्सिव ही है, क्योंकि हमने ऊपर जो मैन फ्रेम है उसको रिस्पॉन्सिव किया है। तो लास्ट वाला फुटर है, इस फुटर को भी हमें करना होगा ऑटो लेआउट, राइट। एंड जो विड्थ होगा फिल कंटेनर, एंड जो साइज लेफ्ट एंड राइट से देना पड़ेगा वो होगा 16 पिक्सल, राइट। तो ये इस तरीके से हमने ऑटो लेआउट के यूज़ से एक ईमेल टेम्पलेट का रिस्पॉन्सिव किया है। मैं इसको रिसाइज करूँगा तो ये
कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने अच्छा ये हेडर देखो, ये हेडर अभी भी फट रहा है। हमें करना क्या है, ये हेडर को फिल की जगह नहीं फिर कंटेनर करना होगा। एंड जो वेक्टर है, जो ब्लू, अगर आप देखोगे पीछे कलर आ रहा है वायोलेट, ठीक है। ये जो पीछे कलर आ रहा है वो बेसिकली एक रेक्टेंगल है, उससे आ रहा है, हमें डिलीट मारना होगा। और अब हेडर के अंदर ग्राफिक्स का ये वाला एक एलिमेंट है, देन लोगो है। हमें हेडर को ही, जो ये फ्रेम है, इसको ही फिल देना पड़ेगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, राइट। और बैकग्राउंड कलर क्या था, कुछ ऐसा था, राइट। अब मैं इसको रिसाइज करूँगा तो जो हमारा डिज़ाइन है वो एज इट इज रहेगा। देखिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब एक और चीज़ है, यहाँ नीचे फुटर में मेरे पास में स्पेस नहीं है बॉटम से, राइट। हमें करना क्या है, जो हमारा टॉप का फ्रेम है ये, इसके बॉटम से हम इसमें स्पेस दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए पैडिंग दे सकते हैं, जो बॉटम का है वो ये है। अब मैं यहाँ पे इसको 40 पिक्सल करूँगा तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक रिस्पॉन्सिव क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल होता है, बस ऑटो लेआउट का यूज़ करना है और जो कंटेंट है उसको जस्टिफाई करना है एज पर आवर डिज़ाइन। ओके, सो गाइज ये थी फिनोमी क्लास। अगले क्लास में इसी जो ये डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है, इस डिज़ाइन को हम MJML या HTML में डेवलप करेंगे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा डिज़ाइन देखने में या बनाने में, सीखने में। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।